नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है जो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा कि नॉन टीचिंग के फॉर्म फिल किए गए थे, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया था, यहाँ पे न्यू एंड इवेंट इस पे जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे नया नोटिस देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, न्यू एन इवेंट, तो यहाँ पे ये दिया गया है रिक्रूटमेंट अपडेट, आप देख सकते हैं। इस पे जब क्लिक करेंगे आप लोग, तो ये आपने जो पोस्ट फिल की थी, ठीक है, आपको याद होगा सितंबर में ये पोस्ट फिल की गई थी। नोटिस फॉर द अप्लीकेंट अप्लाइड अगेंस्ट CUJ, एडवर्टाइजमेंट नंबर था आपका 2425, और 9 सितंबर को नॉन टीचिंग पोस्ट। इस पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है आपकी, लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट एलिजिबल, जो एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, या फिर किसी का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट इस प्रकार से सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेशन, इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी पोस्ट हैं उनके सबके यहाँ पे उन्होंने PDF शेयर किए हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उस पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए आपने क्लिक किया, तो ये PDF ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। और ये 31 जनवरी को PDF जारी किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अनुभाग अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए सूचना, ठीक है। तो आवेदक यहाँ पे आपके जो जिन कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं, जो नॉट एलिजिबल है, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक PDF में आपको अच्छे से इसको समझा देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे PDF में, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और ये सब में ही ऐसे दिखेगा। एक के मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये नोटिस दिया गया है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है आवेदकों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की गई है एवं आवेदकों की पात्रता स्थिति के संबंध में स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें नीचे तालिका में दी गई है, ठीक है। अप्लीकेंट वर्क scrutinized by screening committee and recommendation of screening committee with regards to eligible status, पहले उनकी एलिजिबिलिटी का स्टेटस क्या है जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना विवरण चेक कर लें अच्छे से। यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता स्थिति के बारे में कोई आपत्ति या दावा हो, तो उन्हें सलाह दी जाती है वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 फरवरी 2025 साढ़े 5 बजे तक ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे। सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप ये आपके ईमेल में खुल के आ जाएगा। इस ईमेल पे आपको भेज देना है। जैसे आपको लगता है कि आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल है, लेकिन आपका नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है, ठीक है, 6 फरवरी तक आपको भेजना है। 6 फरवरी के 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई संशोधन या कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट दी गई है, अब यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबल अप्लीकेंट कौन कौन है, जो सिंपली एलिजिबल है, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ से रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद इनके साथ ही नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की भी लिस्ट दी गई है, और उनका कारण भी बताया गया है कि किस वजह से एलिजिबल वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे आप ऑप्शन आपको दिखेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये रोल नंबर आपका लिखा है, सॉरी फॉर्म नंबर, जिस भी फॉर्म से आपने अप्लाई किया है। इसके बाद इनको क्या रिक्वायर्ड है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड 1 NOC 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो अभी ऊपर ईमेल आईडी मैंने आपको बताई है, ठीक है, यहाँ पे इस ईमेल पे आपको भेज देना है। सबसे पहले तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा, उसका PDF, ठीक है। इसके साथ ही
आपका जो सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगे गए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट आपके मांगे गए हैं, वो आप उस ईमेल में अटैच करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करेंगे, ईमेल सर्टिफिकेट। इसके साथ ही आप अपना रोल नंबर भी लिख देना, नाम के साथ रोल नंबर लिख देना प्लस अपना नाम, और यहाँ पे इस ईमेल पे भेज देना, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कब तक, 6 फरवरी शाम को 5 तक आप भेज दीजिए, जैसे 2 फरवरी है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जितनी भी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई थी, सबके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है प्राइवेट सेक्रेटरी, तो उसका भी इन्होंने पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लें आप एलिजिबल हैं या नहीं, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आप वो भेज सकते हैं, ठीक है। सबके लिए एक ही क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उन सबको अटैच करके आपको उस ईमेल पे भेजना है जो ऑफिशियल दी गई है, ठीक है। तो ये है, इम्पोर्टेंट है, तो बहुत से बच्चों को नहीं प्रोसेस पता होगा, इसलिए मैं वीडियो लेके आया। बाकी आपकी यहाँ पे सारी ही पोस्ट दी गई है, ठीक है। जैसे अटेंडेंट गर्ल्स हॉस्टल, अटेंडेंट बॉयज हॉस्टल, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ड्राइवर, लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सब की ही आप सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करके अपना यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें इस प्रकार से, और आप 6 फरवरी से पहले जरूर भेज दीजिएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, नॉट एलिजिबल मतलब फिर आप यहाँ से, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, और जिनका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जिनका आया है उनको ये अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उस ईमेल आईडी पे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे इनके साथ ही आपने जो फॉर्म भरा था वो आपको भेजना है, अपना नाम, रोल नंबर, सारा कुछ आप लिख के, और फॉर्म नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पीडीएफ भी आप साथ में भेज सकते हैं। आप जैसे ये वाला पीडीएफ में डाउनलोड करके आपका जहाँ पे भी रोल नंबर है ये भी आप अटैच कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्लियर हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।